मैंने अपनी मंगेतर की पोस्ट पर बस एक लाइक किया था और उसी रात उसने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। उसने कहा कि मैंने कंपनी की संस्कृति खराब की है और पूरे महीने की सैलरी काट दी। फिर अगले ही पल उसने अपने असिस्टेंट को करोड़ों की लग्जरी कार गिफ्ट कर दी। ऑफिस के सभी लोग मुझे तरस भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें लगा मैं हमेशा की तरह गुस्से में फट पड़ूंगा, लेकिन इस बार मैंने चुपचाप अपनी डेस्क समेटनी शुरू कर दी। मैं उसके सामने गया और अपना इस्तीफा उसके सामने रख दिया। सिर्फ एक लाइक के लिए सैलरी काटना? ठीक है, मैं नौकरी छोड़ता हूँ। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका असिस्टेंट सॉन्ग येचन बीच में बोल पड़ा, भाई इतनी सी बात पर नौकरी छोड़ दोगे? तुम इतने सालों से कंपनी में हो, मैडम ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। अब अगर तुम चले गए तो लोग मैडम के बारे में क्या सोचेंगे? उसे समझाओ ना। सुवानरो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसकी बात सुनते ही उसका रवैया बदल गया। उसे समझाने की क्या जरूरत है? उसे जाना है तो जाने दो। मैंने उसका कभी कोई नुकसान नहीं किया। उसने मेरा इस्तीफा उठाया, साइन किया और मेरे चेहरे पर फेंक दिया। सब लोग तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं पहले की तरह नहीं भड़का। मैंने शांत होकर इस्तीफा उठाया। हैंडओवर पूरा करके चला जाऊंगा। हैंडओवर की जरूरत नहीं। तो अभी निकल जाओ और याद रखना, तुम खुद नौकरी छोड़ रहे हो, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। कुछ करीबी सहकर्मी मुझे अलग ले गए और माफी मांग लेने को कहने लगे। वे जानते थे कि मैंने और सुवानरो ने इस कंपनी को शुरुआत से मिलकर खड़ा किया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा दी थी। अब छोड़कर जाने का मतलब था सब कुछ खो देना, लेकिन इस बार मेरा फैसला बदलने वाला नहीं था। मैंने सबका धन्यवाद किया, अपना सामान उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। उसी पल मैंने देखा सुवानरो की आंखों में एक अजीब सा भाव था। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं सच में चला जाऊंगा। पहले भी सोंग येचन की वजह से हमारे बीच कई बार झगड़े हुए थे। एक बार तो उसने सबके सामने मुझे डांटा था और मेरा पूरे साल का बोनस सोंग येचन को दे दिया था। तब मैंने गुस्से में नौकरी छोड़ने की धमकी दी थी, लेकिन आखिर में वापस लौट आया था। इसलिए उसे लगा कि इस बार भी मैं खुद ही मान जाऊंगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार मैं सच में सब खत्म कर चुका था। ऑफिस से बाहर निकलते ही मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने खोला, मेरे दोस्त ने पैसे ट्रांसफर किए थे। आज सुबह जब सुवानरो ने कहा था कि कंपनी मुश्किल में है और मेरी सैलरी काटनी पड़ेगी, तो मुझे उसकी चिंता हुई थी। मैंने तुरंत अपने दोस्त से बात करके 5 लाख का इंतजाम किया था ताकि उसकी मदद कर सकूं। लेकिन फिर मैंने सोंग येचन की पोस्ट देख ली और मुझे सब समझ आ गया। अजीब बात यह थी कि अब मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। शायद इसलिए क्योंकि यह सब बहुत बार हो चुका था। सोंग येचन के लिए सुवानरो ने जो कुछ किया था उसे देखकर अब मुझे खुद समझ नहीं आता था कि उसका असली बॉयफ्रेंड आखिर कौन है। मैंने दोस्त को पैसे वापस भेज दिए, उसका शुक्रिया कहा और पार्किंग की तरफ चला गया। वहां मेरी 10 साल पुरानी कार खड़ी थी। उसके बिल्कुल बगल में नई चमचमाती पोर्शे खड़ी थी, जो आज ही सुवानरो ने सोंग येचन को गिफ्ट की थी। पूरी पार्किंग खाली पड़ी थी, फिर भी उसने अपनी कार मेरी कार के ठीक बगल में लगाई थी।